श्री तुलसीदास जी महाराज की पावन जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में माँ भगवती कात्यायनी के चरणों में विराजमान होकर के हम और आप सभी उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर जो संवाद है, कौन सा संवाद है आज? कैकेयी संवाद है। अच्छा, महाराज दशरथ जी और माँ कैकेयी का जो पावन संवाद है उसे आप सभी लोग श्रवण करेंगे। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। जय हो। उसके बाद भगवान की पावन कथा सुनेंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम रामचंद्र भगवान की जय। देखो, हम लोग रामचरितमानस का श्रवण करते हैं खूब, और श्री रामचरितमानस में एक विशेष बात मैं आपको अब बताऊं। जितना हम रामचरितमानस का खूब पाठ किया, खूब श्रवण किया और खूब करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको श्रवण करने के साथ साथ मनन भी करना चाहिए। कहें सुनहि अनुमोदन करहि ते गौपद इव भवनिधि तरहि। जो कहते भी हैं और सुनते भी हैं, उसका अनुमोदन में उस पर चलने का प्रयास भी करते हैं। उनके लिए संसार रूपी जो सागर है ना, गाय के खुर के बराबर, सहज में संसार रूपी सागर को पार करना यदि हम लोग चाहते हैं तो कहीं सुने अनुमोदन कर।
गाइए राम है, सुमरिए राम है, संतत सुनिए राम गुणगान। हमको भगवान का नाम गुनगुनाना है, गाइए राम। और जब हम सामूहिक रूप से बैठे हैं तो गाइए, और फिर जब एकांत में बैठे हैं हम लोग तो फिर उसका चिंतन करें। गाइए राम है, सुमिरिए राम, उसका सुमिरन करें, स्मरण करें, भगवान के नाम का सुमिरन करें। और संतत सुनिए राम गुण, जहाँ पर भगवान की चर्चाएं हो रही हैं, भगवान की पावन सत्संग चल रहा है, उन सत्संग को सुनने के लिए हमें अवश्य में जाना चाहिए। ये तीन बात विशेष महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम गाना है, भगवान का नाम श्रवण करना है, और भगवान का चिंतन भी करना है। ऐसा नहीं कि यही पल्ला झाड़ के चले गए, ऐसे काम नहीं चलने वाला। उसको हम थोड़ा सा यहाँ से कुछ लेके जाएं, एक बात भी ले जाए हम अपने जीवन में, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और एक एक बात हमको लेना है। आज की पावन कथा से हमें कुछ शिक्षा लेनी है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में चलना चाहिए। कौन सा थोड़ा आपको तो ना मैं पिछली भी रहा मैं यूँ कहा भैया आपको आओ